हीरो में थोड़ी सी भी वो है ना, थोड़ा इतना सा भी खून है ना हीर का, तो उसको भी अब मेरी मदद करके मेरे साथ दिल्ली थोड़ा सा तो कभी तो ये कहो कि हम खड़े हैं इधर। लेकिन कोई ना, ये बेटा आ गया, मैं सबको ही मान लूंगी कि बेटा है तो सभी मेरे साथ है। जय श्री कृष्ण साथियों, मैं गगन यादव। आज मैं आया हूँ माझी के पास। पृथ्वीपुरा गांव, जिला महेंद्रगढ़ में लगता है, हरियाणा। और अही रेजिमेंट मोटर बाइक मिशन हमारा चल रहा था और माझी से मैंने कहा था कि मैं आपके पास आऊँगा और रोटी ज़रूर खा के जाऊँगा आपके हाथ की। माझी ने मेरे से पूछा कि क्या खाना पसंद करेगा मेरा बेटा। तो मैंने कहा कि जो भी आपका बेटा शुभम, मतलब हमारे राव पृथ्वी भाई का नाम शुभम यादव था और ऑफिशियल नेम मेरा भी शुभम यादव ही है। और माँ जी को जब मैंने बताया था पहले कि मेरा नाम भी शुभम यादव है, तो माँ जी ने मेरे से तुरंत कहा कि मेरा एक बेटा चले गया लेकिन मेरा दूसरा बेटा है। तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि उस कमी को तो देखो मैं पूरी कर पाऊँ या नहीं, लेकिन आजीवन वचन देता हूँ कि मैं एक बेटे का कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज मैं आया, माँ ने खाना खिलाया, बहुत स्वादिष्ट खाना था। जो भाई खाते थे वही खाना माँ जी ने हमारे लिए बनाया और यहाँ नहीं बल्कि यहाँ तक खिला दिया है, ठीक है। लेकिन मैंने भी पूरा खाया क्योंकि माँ जी ने कहा था कि वो खाली छोड़ता नहीं था, जितना रख देते थे सारा खा लेता था। तो मैंने पूरी कोशिश करी, सारा खा लिया पानी पी पी के। अब वो पहलवान आदमी थे भैया, और हमारी तो एक्सरसाइज भी अब छूट गई है। पहले हम भी बहुत खा लिया करते थे, लेकिन अब खुराक उतनी रही नहीं। तो हमारे राव पृथ्वी भाई इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, खली के शिष्य थे। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज कोई भी इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैंने माजी को आश्वस्त किया था कि माजी समय जरूर लगेगा, लेकिन आपका बेटा गगन यादव भरोसा दिलाता है कि जो भी आपके आंसू निकले हैं उनका रो मत आप। लेकिन अब जब आपने मेरे को बेटा कहा है तो फिर रो क्यों रहे? खुशी के बेटा आप, मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर किसी को ये लगता हो कि अब कोई नहीं है इनके साथ, तो गगन यादव जब तक जिंदा है, अब ये मेरी जो भी ताकत है वो अब इस माँ की ताकत है। तो अकेला मत समझना, वक्त जरूर लगेगा, समय नहीं मिल पाता है, अपने घर भी नहीं जा पाते हैं, समाज के मुद्दों में लगे हुए हैं। लेकिन अगर मेरे समाज का व्यक्ति भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो जुड़े, और अगर जुड़ नहीं सकता तो अपनी आंखों में देख के एक बार शर्म जरूर महसूस करे कि वो क्या मैसेज दे रहा है समाज को। एक दूसरे के कंधों पर बंदूक रखना छोड़िए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। नहीं तो आज हमें आपकी जरूरत है, कल को आपको हमारी जरूरत होगी, और उस वक्त अगर हम वहां पर ना पहुंचे तो जिस प्रकार आज माँ टूटी हुई है, ऐसे ही आपके भी घर वाले टूटे हुए रहेंगे। तो वो नौबत ना आए, समझ के देखेगा, चीजों को महसूस करके देखेगा। ऐसा नहीं है, भाई कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा था और 0 से स्टार्ट किया था, और यही वजह है कि आज मैं भी यहां हूं। माँ जी ने बताया कि इस भाई ने कहां से शुरू किया था अपना जीवन, और वही है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन जब सूरज अस्त हो जाता है तो लोग अपनी निजी जिंदगियों में व्यस्त हो जाते हैं और सब भूल जाते हैं। लोग आते हैं, जब तक आंसू निकल रहे होते हैं तब तक लोग आपका सहारा बनते हैं, वो भी 4 दिन के लिए आते हैं लोग। उसके बाद ये सिनेरियो हो जाता है कि लोग आपको पानी तक के लिए पूछने नहीं आते हैं। लेकिन मैं वचन देता हूं कि मैंने माँ जी से एक ही बार कहा था कि हमेशा आपके साथ हूं, जैसा भी हूं, टूटा फूटा जैसा भी हूं। लगातार बात होती है, माँ जी आशीर्वाद भी देती हैं, बस उसी के सहारे हम भी चल रहे हैं। ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा बोलते हुए कि मेरे सामने माँ जी रो रही हैं। एक तो इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया आपने और उसके बाद रो रहे हो। फिर या तो ये रहेगा कि हम आएंगे ही नहीं अगली बार से आपके यहाँ, अगर आप ऐसी रहोगे तो। नहीं रोना तो इसलिए ना, बेटा आ गया दूसरा।
वो फर्स्ट है, तो second है, रोते जो भी रोते है, थोड़े ना है फिर। वो खुशी के आंसू है यार, ये कभी हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा। और ऐसी बाजरे की रोटी खिलाना आप मेरे को जब भी आऊंगा। बस अगली बार से अपनी खुराक भी मजबूत करके आऊंगा मैं। मजबूत भी करके आना। आप जब पास पहुंच जाए ना इटली, तब फोन करना कि हाँ मैं इटली पहुंच गया, तभी खाना बनेगा ऐसे। हाँ, वैसे खाना ठंडा भी बहुत स्वादिष्ट लगा मेरे को, मजा आया। वो प्यार था, बेटा का प्यार की वजह से बनाया था कि हाँ मेरा अब आपको कभी चिंता नहीं करनी। और हाँ, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि मैं आपको समय दे दूंगा अगले महीने का। अभी अक्टूबर है, नवंबर का जैसे ही हम लोग समाज के और कामों से थोड़ा सा भी समय मिलता है तो उसी में अपडेट कर दूंगा मैं। दिल्ली उत्तम नगर थाना है, बिंदापुर थाना, वहाँ का ये मामला है। मैं आपको तारीख दे दूंगा, समय दे दूंगा, अपनी एकता का परिचय दे देना। नहीं भी दोगे तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। गगन यादव जो तारीख देगा वहीं आपको मौजूद मिलेगा, फिर चाहे कुछ भी हो। अगर मैंने माँ कह दिया है ना, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। बाकी माँ का आशीर्वाद रहेगा तो इंसाफ भी मिलेगा और सब चीजें सही होंगी। हाजी, कुछ कहना है आपको अपने बेटे के लिए? नहीं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। टाइम दिया था, शाम ने फोन आया था कि सुबह पहुंच जाऊंगा मैं 10-11 बजे, तो बेटा 11 बजे पहुंच गया। लेकिन मैं 1 घंटा लेट आया हूँ। 10 बजे का टाइम दिया था लेकिन लेट हो गया मैं 1 घंटा। लेट तो फिर बेटा के थोड़ी लाइन भी ऐसी है ना, बिजी है, मिलते मिलते आ गए। आपका आशीर्वाद। और बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो मेरे के भी कोई है, कि हाँ मेरे भी कोई हमदर्द है। एक चला गया तो एक तो कम से कम एक आंख में बैठा हूँ। तो भगवान इसको उम्र लगाए, कान्हा जी खूब सारी इसको तरकीब दे, बहुत अच्छा ऊपर चढ़े। भगवान करे 4 आदमी इसको सलूट करे और जहाँ ये खड़ा हो आपका जाए, आशीर्वाद है ना, दुनिया सलूट करेगी। आप देखते ये रहो। जहाँ खड़ा हो जाए ना, वहाँ वही अमिताभ बच्चन वाली बात है कि खंबा वहीं से शुरू हो गया, तो ये बेटा जहाँ खड़ा हो जाएगा, हीर वाटी वहीं से शुरू हो जाएगी। बस माँ जी, आपका आशीर्वाद चाहिए, सब हो जाएगा। जितना होना बस चाहिए। अपना प्यार बना के रखना। सदा सदा भगवान हमेशा इसको कामयाबी कदम चूमती रहे, यही चाहूंगी मैं तो हमेशा। उसको भी यही कहती थी, लेकिन उस जो हो गया उसको तो मैं नहीं वो कर सकती। लेकिन हाँ इतना है कि हीरो में थोड़ी सी भी वो है ना, थोड़ा इतना सा भी खून है ना हीर का, तो उसको भी अब मेरी मदद करके मेरे साथ दिल्ली थोड़ा सा तो कभी तो ये कहो कि हम खड़े हैं इधर। लेकिन कोई ना, ये बेटा आ गया, मैं सबको ही मान लूंगी कि बेटा है तो सभी मेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री कृष्ण। जो शुभम यादव जिनका सुसाइड हो गया, हाँ जी, उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, तो आप इनकी माँ जी को अपडेट कर देना। माता जी को कुछ एविडेंस के लिए भी बोला था, कुछ वो उनके साथ बंदे आए थे, उनको कुछ चीजें प्रोड्यूस करने के लिए बोला था। बोले जी हम आएंगे, अगली बार लेके आएंगे। चलिए ठीक है। अभी आप छुट्टी पे गए हुए थे क्या? हाँ, मैं बीच में छुट्टी पे गया हुआ था, मैं अभी आया थोड़े दिन पहले। और 3 बार ये होके आई हैं वहां पर भी थाने में? ये देखो, उस टाइम का छुट्टी के अंदर आए होंगे तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे जब से मैं फोन किया तो उठाया मेरे पास। आपको फोन भी किया था, आपने उठाया नहीं? देखो सर, मेरे पास अगर मैं ड्यूटी पे नहीं होगा, अगर मैं उस टाइम नाइट ड्यूटी करके सो रहा होगा तो सर मैं कह नहीं सकता नहीं, घर की कि छुट्टी का फोन आया हो। चलिए जो भी है, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे इसका कब तक अपडेट करेंगे? आप माँ जी को अपडेट करेंगे, वो मुझे करेंगी, ठीक है? जो भी चीजें आपने कही थी वो चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। और इसी चीज को मैंने बताने के लिए कॉल किया है कि मामले को जल्दी से गिरफ्तारी की जाए, उनकी जो भी दोषी हैं, जिनके भी ऊपर एफआईआर हुई है। नहीं तो फिर हमें कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, फिर बाद में मामला खींचे, उसमें आप लोगों को भी तकलीफ हो। ठीक है, हमें तो होनी नहीं है, हमारा तो काम ही ये है, हमारा तो काम ही न्याय दिलाने का है। वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है? आपके पास कल पहुंच जाएंगी ये सारी चीजें। ओके, नमस्कार। आप अपडेट करेंगे इनकी माँ जी को, जिस भी दिन भिजवाने होंगे ये आपके पास आ जाएंगी, ठीक है? ओके, नमस्कार जी।